वर्तमान मु अनुरोध करी डॉक्टर इंदुलता दास डायरेक्टर एकेडमी ऑफ योगा एंड ओरिएंटल स्टडीज आपणकर अभिमत रखु। संरक्षण विषय रे स्थान संरक्षण रिजर्वेशन विषय रे मु जहाँ भावे ताहा ही मु आपण मान आगे कहबी तेणिक आपण ग्रहण करि पारंती मन करि पारंती। एथिरे कौनसी संदेह नहीं जे आमे स्त्री मानकर परिस्थिति आम समाज रे सेते आदौ भल नुहे। सेमानकर अनेक प्रकार शोषण होची, विभिन्न प्रकार शोषण घरे घर बाहर तांको जन्म होबाक मध्य दिया होने। सेमाने माँ पेटर थिबा अवस्था तांको मारी दिया होची। या ठाडू बड़ी दुखदायक आउ किछि नाही। तेणु तांकर राइट टू बर्थ मध्य नाही आम देश रे आम समाज रे अवश्य सब जगार होनी। सेमाने निश्चय तांकर परिवार सपोर्ट सेमाने दरकार करती, सोसाइटी रो सपोर्ट दरकार करती फॉर देयर बेटर लिविंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। किंतु स्थान संरक्षण से आवश्यक कि केवल ताहा द्वारा आमे एहा करि पारिबा कि बा एहा करिबा पई स्थान संरक्षण आवश्यकता अछि कि। प्रथम कथा हैला जे आमे तांको पई एजुकेशन कंपलसरी करि पारिबा कि। सबु प्रत्येक झीलटे जन्म हेले ताहार शिक्षा कंपलसरी हो। प्रत्येक झील को शिक्षा दबा को पड़ो। पुओटे शिक्षा पाऊ कि न पाऊ प्रथम आम झील को शिक्षा दबा, यहाँ आम कंपलसरी आम देश में करें कि। झील मानकर शिक्षा बैचलर डिग्री पर्यंत संपूर्ण निःशुल्क हो जाऊ। स्कॉलरशिप व्यवस्था करा हो। से माने जदि चाकरी कले चाकरी रे जॉइन करने संगे संगे तांकर दूर जगह को जीवारे तांकर असुविधा हुए जे आमे जीवु सेठी कोठी रहिबु। तेणु जदि क्वार्टर व्यवस्था अच्छी ताहले स्त्री लोकटी को प्रथमे क्वार्टर दिया हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस इत्यादि रे जेतेबेले झील माने जाउचंती स्त्री लोक माने जाउचंती सेतेबेले सेमाने अन्य मानकर सहित धक्का मुक्का करी जीवारे तांकर सम्मान नष्ट होछि। तेणु पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे आमे तांको रिजर्वेशन आमे तांको पई रखिबा उचित। यही सब करवा उचित बोली मु भावे। आमे गोटे शक्तिशाली स्त्री कथा आमे चिंता करवा। तेणु से दृष्टि देखिले रिजर्वेशन रो कौनसी आवश्यकता आमे स्त्री मानक एभली तैयारी करवा उचित। समाज सेटा तैयारी करबो जहा द्वारा रिजर्वेशन रो आदौ आवश्यकता पड़िबो नाही। इन जनरल कौनसी प्रकार रिजर्वेशन रो सपक्ष रे मु केबे हेले नथिली बा आज मध्य नाही एवं भविष्यत रे मध्य रहिबि नाही। काहेकि ना ताहा द्वारा आमे कोन करू आमे जहा को जे प्रकृत रे मेरिट रे पाइबा कथा आमे ताकू छाड़ी दो, किंतु मेरिट रे जे पाउ नाही आमे तळु आनिकी सेठी ऊपर रखू। ताहा द्वारा कोन हुए आमे क्वालिटी रे कंप्रोमाइज करूछे ना नाही। आमे काहे कि क्वालिटी रे कंप्रोमाइज करबा। आमे स्त्री मानकू सहाय्य करबा संगे संगे हमर क्वालिटी मध्य जेमति मेंटेन हबो से कथा आमे देखिबा। रिजर्वेशन रे आवश्यकता काहा को पड़े। स्त्री माने कोन प्रकृत रे दुर्बल जे समान रिजर्वेशन दरकार करूछंती। गोटे सुंदर गीत अच्छी, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है पर कमजोर नहीं, नारी कोमल है पर कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। नारी शक्तिर अन्य नाम है नारी। तेणु नारी कौन एत शक्तिहीन है जे तापाई आमे संरक्षण रखा दरकार पड़ा। कहीं आमे ताकू शक्तिहीन करी रखीचु। आमे ताकू समाज रे शक्तिशाली करी ठिया करबा ताहापरे से निजे कहबो मोर रिजर्वेशन कौन दरकार, मु एमान को लड़िकी तांको आगु को मु चली जीवी। मु केबे हेले भाबे नहीं जे पुरुषटिए मोठू बेसी शक्तिशाली बोली। हाँ, स्त्री मानकर केते गुडी हमर लिमिट अछि, शारीरिक दृष्टि आमर केते गुडी अछि, सेति हमको सुरक्षा दरकार। निश्चय सामाजिक सुरक्षा आमर दरकार। आमे पब्लिक प्लेस रे जाउचु, राति रे जाउचु, एकुटिया जाउचु, ते से सुरक्षा आमर परिवार दब, आमर समाज दब, किंतु आमर रिजर्वेशन आवश्यकता नहीं। यह एक अपमान बोली मु भावे। बर्तमान मैं अनुरोध करी डॉक्टर विनीता सैनी डायरेक्टर सन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड तांको निजर वक्तव्य रखिबा पे। I think reservation is seeing the state of affairs in India, reservation is definitely a step towards women emancipation, and their voice can be heard even in parliament or in other forums. Having said that, I would also say women empowerment is more about equal opportunities rather than reservation. Why not have a law of equality where male and females come under have the same equal parameters and equal opportunities?
And if we have, say, 100 positions, it depends on who is more able and good. We could have 70 women and 30 men, or 60 men and 40 women, or whatever. Why have this quota business? Because that may lead to mediocrity if we have to fill in seats, because so far the mindset of the society hasn't changed. Until we have more able women who are able, I have never heard any child saying that she's studying to be a politician or studying to be a leader to lead a country. So how do we expect that all of a sudden we have 33% or 50% of women who are suddenly going to lead the nation? Unless the mindset of the society changes as a whole, this is not going to work. More emphasis definitely should be laid on quality rather than quantity. Against reservation, apart from the mediocrity coming in, I am not sure whether parliamentary reservations will help the women to fight the social evils like dowry and female infanticide, because that is not going to change at that level. It may, like how Aarti said, it may hurt the self-respect of women who have reached that stage on their own ability. And women as a whole may lose respect because of the quota business. The biggest fear while I was going through this topic was if eventually we have gender hatred, as males start resenting the concept of maybe after 33%, 50% reservation in all posts and all jobs, and there is more inequality rather than equality which we are looking for. So these are all food for thought. Having said that, even if we have reservations, be it 33% or whatever percent, there has to be a minimum qualification for women to, anyone aspiring for that post needs a minimum qualification to get, even in the reserved category, to get to that post, because otherwise all important posts will be taken up by people, or women or men, be it whatever, by people who are not good for that post, just because we have to fill in a number. Thank you.